हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं लताफ़ा की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है अमीर अल अरब अस्ताफ़। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। इसकी बॉक्स की डिज़ाइन देखते हैं दोस्तों। ये कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है। एक वेलवेटी टेक्सचर है। यहाँ पर अमीर अल अरब मेंशन्ड है, यहाँ पर अस्ताफ़ मेंशन्ड है, ईडीपी है कॉन्सेंट्रेशन इसका, और 100 ml की क्वांटिटी में आता है। अगेन यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मेड इन यूएई है। और पीछे आपको यहाँ पर एक अस्ताफ़ का एक होलोग्राम मिलेगा, कुछ इस तरह का है इसका होलोग्राम। और यहाँ पर लताफ़ा मेंशन्ड है। तो ये एक लताफ़ा का एक प्रोडक्ट है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने शायद कहीं देखा था कि ये 2020 का रिलीज़ है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि 2020 का है या नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं 80% कॉन्सेंट्रेशन है अल्कोहल की। और यहाँ पर अगेन अस्ताफ़ मेंशन्ड है। बॉक्स का इंटीरियर एक ब्लैक इंटीरियर है। सो ठीक है, बॉक्स का प्रेजेंटेशन इज़ ओके। हम लोग बॉटल की प्रेजेंटेशन को देखते हैं। यहाँ पर एक वेलवेटी टेक्सचर का एक बॉटल है, अगेन जैसा एक वेलवेट बॉक्स पर यूज़ किया गया था। थोड़ा सा प्रीमियम लगता है ये बॉटल। अगेन यहाँ पे ईडीपी मेंशन्ड है और 100 ml की क्वांटिटी है। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको, ईडीपी 80% वॉल्यूम, मेड इन यूएई। कैप इज़ ऑल्सो ओके, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। एंड स्प्रेयर इज़ ऑल्सो फाइन। तो जो स्प्रेयर है एक बढ़िया सा मिस्ट क्रिएट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बढ़िया मिस्ट क्रिएट करता है। तो नो प्रॉब्लम विथ द प्रेजेंटेशन एंड बॉक्स। आई कैन से 10 आउट ऑफ 10, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो वेलवेट है दोस्तों, अगर आप इसको ओपन एरिया में रखेंगे, इससे कबर्ड में आप नहीं रखते हैं, तो ये एक डस्ट को एक्यूमुलेट ज़रूर करेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, इसकी जो सेंट प्रोफाइल है, अगर मैं सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें इसका कोई ऑफिशियल नोट्स नहीं है, कोई फ्रेग्रेंटिका पर नोट्स नहीं है, और लताफ़ा के वेबसाइट पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक इसकी सेंट प्रोफाइल की बात है, तो ये मुझे एक कार्डेमम की याद दिलाता है। जैसे ये ओपन होता है तो मुझे एक कार्डेमम की याद आती है। कुछ पेपरीनेस इसमें आपको मिलेगा। आपको इसमें कुछ बेसिल, लैवेंडर के नोट्स मिलेंगे, और कुछ एम्बरी टच भी है इसका। तो कुछ इस तरह का इसका प्रोफाइल है। अगर मैं नोट्स की बात करूं एग्जैक्ट, तो अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग इसके नोट्स बताए गए हैं। तो प्राइमरीली जो मुझे पता लगा वो मैं आपको बताता हूं। कि टॉप नोट्स की बात करें तो इसके टॉप में आपको मिलेगा बेसिल और कार्डेमम का नोट। हार्ट नोट की बात करें तो आपको लैवेंडर, सैफ्रॉन, कुछ पेपरी नोट मिलेंगे, और एक जैस्मिन का हल्का फ्लोरल टच मिलेगा। अगर बेस की बात करें तो सैंडलवुड, सेडारवुड, पचूली, मस्क और एम्बर का कुछ टच मिलेगा। तो ये हो गए दोस्तों इसके नोट्स की बातें। अगर मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो मुझे किसकी याद आती है, तो जैसे ही मैंने उसको स्प्रे किया मुझे एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस की ज़रूर याद आई, और वो है लानुई दुलौम। तो ये फ्रेग्रेंस आपको लानुई दुलौम की याद ज़रूर दिलाएगा दोस्तों। कितने हद तक दिलाएगा, कितना परसेंट क्लोज है, मैं कह सकता हूँ कि ये अराउंड 75% क्लोज है लानुई दुलौम के। लेकिन इसमें अदर एलिमेंट्स भी हैं दोस्तों जो कि लानुई दुलौम में मिसिंग है। जैसे इसमें एक पेपरी नोट है, तो लानुई दुलौम में अगर आप कुछ पेपर के नोट मिला दीजिए। अगर आपने मेरे इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू अगर देखा है, केंजो होम ईडीटी, तो इसमें काफ़ी बढ़िया पेपरी नोट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लानुई दुलौम को अगर इसके साथ लेयर करेंगे तो कुछ इस तरह का प्रोफाइल आपको मिलेगा। जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे, तो अगर आपने इलायची को स्मेल किया है तो आपको कुछ वैसा नोट आएगा। इलायची में काली मिर्च, आपके किचन में काली मिर्च होगा, तो आप अपने मतलब किचन में काली मिर्च को स्मेल करिए, काली मिर्च के पाउडर को और थोड़े से कार्डेमम के नोट्स को। उसमें साथ में बसिल एक दोस्तों एक तरह का एक पौधा होता है, तुलसी जैसा ही होता है लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तुलसी एक बिल्कुल ही अलग उसका सेंट प्रोफाइल है। बेसिल थोड़ा सा डिफरेंट होता है तुलसी से। और एक लैवेंडर दोस्तों, ये लैवेंडर का एसेंशियल ऑयल बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। तो कुछ वैसे नोट्स को अगर आप कंबाइन कर दीजिए तो आपको कुछ इस तरह का नोट मिलेगा। मुझे काफ़ी बढ़िया लगा दोस्तों। ऐसा लगता है कि ये लानुई दुलौम में जो मिसिंग एलिमेंट है उसको ये कंप्लीट करता है, अमीर अल अरब अस्ताफ़।
तो बात करते हैं परफॉर्मेंस की। और परफॉर्मेंस ही एक ऐसा फैक्टर है दोस्तों जहाँ ये मार खा जाता है। मैं थोड़ा सा लाइट को एडजस्ट करता हूँ ताकि फोकस थोड़ा सा बेटर हो जाए। तो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये मेरे स्किन पर ऐसे टेम्परेचर में 23 डिग्रीज़ के टेम्परेचर में ये मेरे स्किन पर करीबन 3 से 4 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी है, और कपड़ों पर 7 से 8 घंटे तक रहता है। तो इसकी लॉन्जिविटी एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगा कि थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। खैर हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते। इसकी जो प्राइस पॉइंट है मुझे लगता है 1500 के आसपास आती है, लेकिन 1500 में आपको जो ये प्रोफाइल मिल रहा है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली प्रोफाइल है। लानोई दिलॉम में कुछ पेपरी एलिमेंट ये यहाँ पर प्रोवाइड करता है। लानोई दिलॉम का अगर एक अच्छा अल्टरनेटिव अगर आप ढूंढ रहे हैं तो अल्बैत एल दिमिश्की एल नोई आप उसकी तरफ जा सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि लानोई दिलॉम से बेटर परफॉर्म करने वाला वो फ्रेग्रेंस है। उसका मैंने फुल रिव्यू किया है तो मैं यहाँ पर आई बटन में लगा दूँगा। लेकिन ये जो परफ्यूम है ये लानोई दिलॉम को एक अलग सा डायरेक्शन देता है, लानोई दिलॉम के प्रोफाइल को। तो लानोई दिलॉम में कुछ पेपरी एलिमेंट और कुछ सॉल्टीनेस, आप कह सकते हैं मुझे थोड़ा सा सॉल्टीनेस भी मिलता है। जैसा कि सॉल्टीनेस मुझे यहाँ मिलता है वो हल्का सा सॉल्टीनेस मुझे यहाँ भी मिलता है। तो कुछ इस तरह का इसका प्रोफाइल है। तो अगर आप सोचेंगे कि जब इसकी लॉन्जिविटी स्किन पे 3 घंटे है और कपड़ों पर 7 से 8 घंटे है तो मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि आप इसको स्पेशल ओकेजन में यूज़ करिए। आप किसी इवेंट में, किसी पार्टी में, डेट नाइट पे, डिनर पे अपने लव्ड वन के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आप उस वेन्यू पर पहुंचने से ठीक पहले आप इसको अप्लाई करिए। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एम्ब्रॉक्सन का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इनिशियली काफ़ी ज़्यादा करता है। तो एक फैक्टर मुझे ये भी लगा अस्ताफ का। प्रोजेक्ट इनिशियली आपको ये आधे घंटे तक करेगा, आधे घंटे के बाद ये थोड़ा आपके करीब आना स्टार्ट हो जाता है, और 2 घंटे के बाद ये मुझे ऐसा लगता है कि स्किन सेट बन जाता है। आपके चारों तरफ एक अच्छा सा अरोमा रहेगा, लेकिन वो काफ़ी करीब आ जाता है। इनिशियली ये 2-3 फीट तक प्रोजेक्ट करेगा। मेरी वाइफ को ये इसका जो प्रोफाइल है काफ़ी अच्छा लगा। उनको मुगलाई अतर उन्होंने पहला नाम लिया इसको। जैसे मैंने इसको स्प्रे किया था रूम में इसकी खुशबू पूरी भर गई, तो उन्होंने बोला कि कोई मुगलई अतर जैसे स्मेल आ रही है। मुगलई अतर एक एलिमेंट होता है दोस्तों, एक अतर होता है, ऑयल आप कह सकते हैं, जो कि पुलाव वगैरह में डालते हैं। जैसे आप पुलाव वगैरह बनाते हैं घर में किसी फैमिली में, या फिर किसी आप कह सकते हैं कि कोई हैदराबाद में अगर कोई एक पुलाव बन रहा है तो उसमें वहाँ पर मुगलाई अतर का यूज़ कर सकते हैं, करते होंगे। दिल्ली में शायद करते होंगे। तो मुगलाई अतर हम अपने खाने में कभी कभी यूज़ करते हैं, स्पेशल ओकेजन में कभी कुछ बना पुलाव वगैरह, तो उस अतर का हम लोग यूज़ करते हैं। उसको हम लोग बासमती राइस में डालते हैं, हल्का सा डालते हैं। वो अमेज़ॉन पर भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो उनको उस स्मेल की याद आई। लेकिन ऑलरेडी मैंने लानोई दिलॉम को एक्सपीरियंस किया है, मैंने केंजो होम को एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बता सकता हूँ कि मुझे इन दोनों के एक मिक्स की याद आई। इन दोनों परफ्यूम्स को मिला के जो एक प्रोफाइल बनता है, मुझे लगता है कुछ इस तरह का बनता है। एकदम एग्जैक्ट क्लोज नहीं है, मैं बस आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ। तो मुझे कुछ इस तरह की प्रोफाइल लगती है। ये मेन सेंट्रिक है। ये किस एज ग्रुप के लिए सूटेबल है, मैं कहूँगा ये 25 प्लस एज ग्रुप के लिए सूटेबल है। 22 प्लस भी चलेगा अगर आप किसी डेट नाइट पर जा रहे हैं गर्लफ्रेंड के साथ या फिर वाइफ के साथ, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। किसी पार्टी में आप जा रहे हैं तो पार्टी में एंटर करने से पहले आप लगाइए, वेन्यू पर पहुँचने से ठीक पहले लगाइए। आप अपने साथ में रखिए, अपने कैब में, बैग में, या फिर आप अपनी कार में जा रहे हैं तो अपने साथ रखिए। और स्प्रे करने से ठीक पहले इसको कम से कम आप 10 स्प्रे आप यूज़ करिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे हल्का परफॉर्मर लगा। ऑल्दो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करता है इनिशियली 1 घंटे तक, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके एटलीस्ट 10 स्प्रेस करिए। सस्ता परफ्यूम है, 10 स्प्रे करेंगे चलेगा। तो 100 ml आपको मिलता है, लगभग 1500 के आसपास इसका प्राइस है। आई गेस आज के डेट में मुझे कितना इसका जो प्राइस एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन कुछ इस तरह का इसका प्राइस था जब मैंने इसको लिया था 1500 के आसपास। ये मैंने आशीष जी से लिया था, जिनका फ्रैगोहॉलिक एक यूट्यूब चैनल है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं इस परफ्यूम के बारे में। कुछ और सेलर्स के भी मैं डिटेल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर मुझे
एज अ इसको एक रेटिंग देना है इसके सेंट प्रोफाइल को। तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 10 देना चाहूँगा। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 4 देना चाहूँगा। तो ओवरऑल ये एक इसकी 7 की रेटिंग आई, क्योंकि इसकी जो सेंट प्रोफाइल है काफ़ी अच्छी है। परफॉर्मेंस में थोड़ा लैग करता है, थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है दोस्तों। अगर आप किसी इवेंट में एंटर करने वाले हैं तो वैसे इवेंट में लगाएंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा उस सिचुएशन में। और देखिए दोस्तों, मैं जिस क्लाइमेट में रहता हूँ वो वहाँ पर अभी 23 डिग्रीज़ है। तो 23 डिग्रीज़ में अगर आपको ऐसी परफॉर्मेंस मिल रही है तो आई गेस अगर आप वैसे रीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ थोड़ी गर्मी रहती है, थोड़ी उमस रहती है, तो आप वहाँ पर और भी थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात का मुझे डर है कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ये कितना लास्ट करेगा। तो दोस्तों, ये था एक रिव्यू लताफ़ा के अमीर अल अरब अस्ताफ़ का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।